प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तो योग्य है, भला है परमेश्वर। और प्रभु आज जो हम वचन को सुनने आए हैं, सुनने बैठे हैं, परमेश्वर आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने दे ये हमारे वचन हमारे मनों में, हमारे हृदय में जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग से भी बात करूंगा मैं, लेकिन आज उनका दिन है। तो आपके बाजू में अगर बगल में कोई बच्चा बैठा है, बोल आज ध्यान से वचन सुनना। हालेलुया। कितनों को एग्जाम पसंद है? कोई है? वह कितने बार फेल हुआ तू? मजाक करो। हालेलुया। हमें अभी रोहित को ने तो हाथ ऊपर किया, उसको एग्जाम पसंद है। ऋषिता ने भी शायद हाथ ऊपर किया, उसे एग्जाम पसंद है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे एग्जाम बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी ऐसे होंगे जिसे एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के वक्त पढ़ाई करना पड़ता है, सब खेलकूद बंद हो जाता है, डांट सुनना पड़ता है, सब कुछ हमें ध्यान लगाना पड़ता है, सारी चीजों में हमें मन लगाना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए एग्जाम हमें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल में भी यीशु मसीह, बाइबल बताती है यीशु मसीह की परीक्षा हुई। आमीन। और जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह एक अलग क्षेत्र में, एक लेवल में इंक्रीज हुए। तो उसी प्रकार से हमारी परीक्षा भी जब होती है, जब स्कूल में हमारी एग्जाम ली जाती है, कॉलेज में या कोई भी एग्जाम ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है ताकि हम उन्नति करें। हालेलुया। किस बात के लिए? उन्नति करें। आमीन। आज मेरा जो शीर्षक है वो ये है, आर यू रेडी फॉर एग्जाम। वो बराबर दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है। आर यू रेडी फॉर एग्जाम? हाउ आर यू रेडी फॉर एग्जाम? अरे बोलो ना। अच्छा, जो लोग ना बोल रहे हैं, यू विल गेट रेडी टुडे फॉर योर एग्जाम। आप लोग अपने एग्जाम के लिए, अपनी चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वचन में जाने से पहले मैं आज आप लोगों को एक वादा, मैं परमेश्वर का एक वादा आपको याद दिलाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण का 31वां अध्याय वचन 6, ये एक वादा है हम सबके लिए। किसके लिए? बाजू वाले से बोलो मेरे लिए ये वादा है। क्या है वादा? पढ़ेंगे हम लोग। तू हियाव बांधे और दृढ़ हो। हाँ। उनसे ना डर और ना भयभीत हो। उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे निसहाय नहीं छोड़ेगा। वह तुझे निसहाय नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें त्याग नहीं देगा। ये वह तुम्हें त्याग नहीं देगा। ये वादा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पूरी कलीसिया के लिए है, ये पूरे संसार के लिए परमेश्वर ये वादा करता है। वो ये कहता है, मैं तेरे साथ जो चलता हूं, मैं तुझे निसहाय नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ संग रहूंगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, ऐसे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मुझे निस्सहाय नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। आप स्कूल में परीक्षा दो, कॉलेज में दो, या जीवन में आपकी परीक्षा हो, यह वादा आपके लिए है कि परमेश्वर कभी भी निस्सहाय आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे वादा करता है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपको संभाले रखेगा। आप दुख से गुजरते हो, प्रभु आपके साथ है। आमीन। आप बीमारी में भी हो,
आप सोच रहे हैं प्रभु मैं बीमार हूं, परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे निस्सहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोलो हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। कुछ लोगों के परमेश्वर कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। आमीन। तो ये जस्ट एक मैंने शुरुआत करने से पहले मैं सोचा आपको एक उत्साह, एक वादा मैं आपको दूं, आप सभी लोगों के लिए, कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। एग्जाम के हॉल में आप जाओगे, प्रभु आपके साथ है। जिंदगी के परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ है। हर एक चीजों में प्रभु आपके साथ है। जहां पर भी हो प्रभु आपके साथ है। दाऊद कहता है मैं अंधेरी तराई से भी गुजरूं, वहां मैं तुझे पाऊंगा। आमीन। जिस स्थिति से भी आप गुजरते हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। आमीन। तो इसके बाद एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु ने हमसे और एक वादा किया है। याकूब का 1:5। देखो और एक वादा है। यदि आप हाँ। लोगों में से किसी में बुद्धि की कमी हो, यदि आप लोग में से किसी में भी बुद्धि की कमी हो, तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे और उससे बुद्धि मिलेगी। और उससे क्या मिलेगी? बुद्धि। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो बाइबल बताती है कि आप प्रार्थना करें, आपको बुद्धि दी जाएगी। हालेलुया। सभी लोगों को बुद्धि दी जाएगी। आमीन। परमेश्वर सभी को बुद्धि देगा। और कैसे देगा? कैसे लिखा है? क्योंकि परमेश्वर खुले हाथ से और खुशी से सबको देता है। हालेलुया। हालेलुया। भले ही आपके टीचर ने आपसे कहा हो कि तू पास होने वाला नहीं है, तुझे कुछ याद नहीं रहता है, भले ही आपके माँ बाप ने आपसे कहा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे एक वादा करता है कि अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है। तो पहला वादा है मेरे साथ सदा रहेगा। हालेलुया। बोलो मुझे मेरे साथ सदा रहेगा। दूसरा मुझे बुद्धि देगा। जोर से बोलो मेरे साथ सदा रहेगा। दूसरा मुझे बुद्धि देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुद्धि से भरेगा। हालेलुया। और प्रभु हर एक लोगों को बुद्धि देगा। आमीन। तो आज ये दो वादों के साथ मैं अपने वचन की शुरुआत करना चाहता हूं। ये दो वादों के साथ। और ये वचन सिर्फ जो एग्जाम दे रहे हैं या जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनके लिए नहीं है, बल्कि ये हम सभी लोगों के लिए है। क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई परीक्षा हमें देनी पड़ती है। हालेलुया। जिंदगी की परीक्षा देनी पड़ती है या कोई ना कोई चीजों में परीक्षा देनी पड़ती है। और इसीलिए आज के दिन इस वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करने वाला है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर आपसे बात करना है। एक दूसरे से बोलो प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। तो आइए, तो सबसे पहली चीज जो मुझे बतानी है वो ये है, एवरीथिंग इज फ्रॉम द सिलेबस। पढ़, हिंदी में पढ़ना बेटा। पाठ्यक्रम से सब कुछ। पाठ्यक्रम से सब कुछ है। सब बोलो एवरीथिंग इज फ्रॉम द सिलेबस। पाठ्यक्रम से सब कुछ है। आमीन। कुछ भी बाहर का आने वाला नहीं है। हालेलुया। बोलो कुछ भी बाहर का आने वाला नहीं है। जो कुछ भी है वो आपको सिखाया है और उसी के द्वारा परीक्षा होगी। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम जब
हम जब अपने जिंदगी की परीक्षा में भी रहते हैं, हम जब हम परीक्षा में आगे भी बढ़ते हैं, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा, या परमेश्वर तू मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है। कितने लोगों ने ये कहा है, प्रभु तू मेरी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है, या बहुत ही कड़क परीक्षा ले रहा है। इस तरीके के शब्द अगर हम कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ पाठ्यक्रम में है, सब कुछ सिलेबस के अंदर है। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। पहला कुरिन्थियन का 10 अध्याय वचन 13, 31, सॉरी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य की सहने से बाहर है। मतलब तुम्हारी परीक्षा जब होगी तो परमेश्वर तुम्हारे सहन के हिसाब से तुम्हें परीक्षा कराएगा। हालेलुया। मतलब अगर तुम्हारी सहन नहीं है या तुम्हारी क्षमता नहीं है तो उससे बढ़कर तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप 8वीं में हैं तो आपको 10वीं का पेपर दिया जाता है क्या? हाँ या ना? नहीं दिया जाता है। कौन हाँ बोला? मैं वापस सवाल पूछता हूं, अगर हम 8वीं में हैं तो हमें 10वीं का पेपर दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। अगर हम 8वीं में हैं तो हमें 8वीं का पेपर दिया जाता है। उसी प्रकार से आप प्रभु में जितना बड़े हैं उसी हिसाब से आपकी परीक्षा दी जाएगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परीक्षा तय करता है आपके परमेश्वर में आपकी बढ़ोतरी। मैं फिर से कहता हूं, आपकी परीक्षा तय करती है प्रभु में आपकी बढ़ोतरी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जितना बढ़कर परीक्षा आपके जिंदगी के अंदर है उतना आप ज्यादा बढ़ चुके हो प्रभु में। आमेन। तो परमेश्वर उतना, और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, बल्कि परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास उपाय नहीं है बचने के लिए, लेकिन प्रभु हमसे कहता है तुम्हारे परीक्षा में मैं तुम्हें बचने का उपाय भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, एवरीथिंग इज फ्रॉम द सिलेबस। पाठ्यक्रम से सब कुछ है। मुझे एक याद आ रहा है कहानी, जब मैं स्कूल में था, उस एक कहानी को बताना चाहता हूं। आपको लगता रहेगा मैं बहुत पढ़ाकू लड़का था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं था। मैं बहुत आपके जैसा ही एग्जाम जब शुरुआत होती थी उसके 4 दिन पहले पढ़ने बैठता था, जो गलत है, हमें रोज पढ़ना है। हालेलुया। कितने दिन पहले पढ़ता था मैं? तो एक दिन जब एग्जाम हुई और मेरे लिए तो सब नए क्वेश्चंस थे, तो मैंने मेरे फ्रेंड निखिल से पूछा ये इसका क्या है? अब वो ओवर स्मार्ट, वो बोलते सिलेबस में नहीं है ये। क्या बोला उसने? और मैं उससे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट, मैं उधर लिख रहा है नॉट फ्रॉम द सिलेबस। एग्जाम पेपर में, कुछ आंसर पेपर में लिखता हूं नॉट फ्रॉम द सिलेबस। जब मैं बाहर आया मैंने निखिल को पूछा, निखिल तूने बोला ना सिलेबस में नहीं है, तो मैंने लिख दिया सिलेबस में नहीं है। अरे क्या सब कुछ सिलेबस का है? तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं आपके पास आपके सामर्थ्य के ऊपर आपकी परीक्षा नहीं होगी। आमीन बोलो, सामर्थ्य के ऊपर परीक्षा नहीं होगी।
आमेन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रभु में बढ़ना नहीं है, हमें प्रभु में बढ़ना है। आमेन। क्योंकि हर परीक्षा तुम्हारे लिए आशीष ले आएगी। बोलो, हर परीक्षा मेरे लिए आशीष ले आएगी। आप जब परीक्षा देते हो, फिर आप एक नए क्लास में जाते हो, आप कितना खुश हो जाते हो, नए क्लास में जाते हो, बड़े हुए क्लास में। उसी प्रकार से आप जब परीक्षा में बढ़ते हो तो परमेश्वर आपको एक नए स्तर पे लेकर जाता है और आपको आशीष करता है। हालेलुया। दूसरी चीज, मजा आ रहा है? हाँ, आइए दूसरी बात, आगे आप पढ़ना बेटा, आगे। तैयारी का समय। बोलो, तैयारी का समय। तैयारी का समय 4 दिन पहले नहीं होना चाहिए। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले तैयारी का समय नहीं होता है। हालेलुया। आपकी तैयारी जब आप क्लास में जाते हो तभी से आपकी तैयारी का समय होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई में जाने से पहले 30 साल तक तैयारी की। कितने साल तक? 30 साल। अभी मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए तुरंत बाहर निकालकर लोगों को चंगाई देने नहीं फिरा हूं। 30 साल तक उसने क्या किया? तैयारी किया। आपको भी तैयारी करना है। बोलो, तैयारी करना है। आप सभी लोगों को तैयारी करना है। देखो, लूका का 14वां अध्याय वचन 28 क्या कहता है? लूका 14 वचन 28 से 30 क्या कहता है? तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, जो गढ़ बनाना चाहता है, और पहले महल बैठकर, बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है, और पहले बैठकर हाँ, खर्च ना जोड़े, खर्च ना जोड़े, कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। क्या बोलता है कि तुम में से कौन है जो महल बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पहले वो बैठकर ये ना जोड़े कि उसके लिए खर्चा कितना होगा। हम में से बहुत स्मार्ट लोग हैं जो हम बोलते हैं मुझे 60%, 80%, 90% चाहिए, लेकिन 60% के लिए ना तैयारी करते, ना 90% के लिए तैयारी करते, ना 80% के लिए तैयारी करते। 4 दिन पहले पढ़ाई करने से ना आपको 60 मिलने वाला है, ना 90 मिलने वाला है, ना 80 मिलने वाला है। फिर बाद में रोते हैं, पास्टर में फेल हो गया, आपने शायद बराबर प्रार्थना नहीं किया रहेगा, उस दिन शायद पवित्र आत्मा ज्यादा नहीं रहेगा, पास्टर का पावर खत्म हो गया रहेगा। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुझे तैयारी करना है। बोलो, तुझे तैयारी करना है। हमें भी, हम विश्वासियों को भी हर दिन तैयार रहना है। क्या करना है? हर दिन। बोलो, हर दिन तैयार रहना है। पता है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, परमेश्वर कभी भी आ सकता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? हर दिन हमें तैयार रहना है, हर दिन तैयारी करना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे भी जिंदगी को जीऊं, जैसे भी चलूं, जैसे भी रहूं चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते तो ना आपके जिंदगी में आशीष रहेगी, ना आप परमेश्वर के लायक है स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। बोलो, तैयारी करो। एक दूसरे से बोलो, तैयारी करो। पढ़ाई की तैयारी करो। हालेलुया। बोलो, सारे बच्चे लोग पढ़ाई तैयारी कर रहे कि नहीं? कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। तैयारी चालू है कि नहीं चालू है? चालू है। आपको तैयारी करना है। हालेलुया। रोज पढ़ाई करो। उसी प्रकार से हमें रोज बाइबल पढ़ना है। क्या करना है? बोलो, रोज बाइबल पढ़ना है। रोज बाइबल पढ़ना है। कुछ लोग अगर बाइबल पढ़ नहीं सकते, आजकल ऐसे ऐसे ऐप मिलते हैं जिससे आप बाइबल सुन सकते हो, बहाने नहीं बना सकते। बोलो, तैयारी करो। रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये आपको तैयार करेगा प्रभु के लिए। जैसे ये बच्चों की पढ़ाई उनको एग्जाम के लिए तैयार करती है, वैसे प्रार्थना करना और वचन पढ़ना आपको परमेश्वर के लिए तैयार करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो तैयारी करो, जोर से बोलो तैयारी करो, जोर से बोलो तैयारी करो। हालेलुया। आगे आगे जाते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है? आगे है ध्यान को भटकाने मत दे। बोलो ध्यान को ध्यान भटकाने मत दे। कुछ समय के लिए, अब बोलना नहीं, मैं बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए, अरे मैं बोला ना, बोलना नहीं। कुछ समय के लिए अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दो। क्या करो? एक दूसरे से बोलो मोबाइल फोन को साइड में रखो। हालेलुया। क्या क्या है इसके अंदर? पास्टर बाइबल है, वो तो किसी कोने में पड़ा है। सबसे फ्रंट पेज में क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और क्या? ट्विटर, यूट्यूब। पास्टर मैं तो सिर्फ अपने चर्च का यूट्यूब देखता हूं। चल झूठा है ना। मैंने यूट्यूब क्यों आगे रखा है? सिर्फ अपने चर्च का देखता हूं पास्टर, और कोई यूट्यूब नहीं। मुझे सर्वेश ब्रदर का गाना इतना अच्छा लगता है, सिर्फ उसी गाने को देखता हूं। जब खोलकर देखा तो एक बार भी देखा नहीं है। तो बोलता है सब्सक्राइब भी नहीं किए। कुछ समय के लिए, हालेलुया, कुछ समय के लिए ये सारी चीजें छोड़ दो। मैन, अपना ध्यान को भटकने मत दो। बाइबल बताती है नहमाया एक दीवार को बना रहा था, शहरपना को बना रहा था। शहरपना को नहमाया बना रहा था और उस काम में वो लगा हुआ था, पूरी तरीके से उस काम में लगा हुआ था। उस समय पर क्या होता है? दो लोग नहमाया को बुलाने आते। देखो क्या लिखता है। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा कि आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। दो लोग नहमाया को बुलाते, आजा भाई, हम लोग मिलते हैं, हम लोग चिट चैट करते हैं। आजा करके उसको बुलाता है, और फिर क्या होता है? परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, मैं भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं भारी काम में लगा हूं। मुझे प्रभु ने ये दीवार बनाने का काम दिया है, मैं तेरे साथ नीचे नहीं आ सकता, मुझे ये काम करना है। उसी प्रकार से अपने मोबाइल फोन, अपने टीवी गैजेट्स, अपने कंप्यूटर्स को थोड़े समय के लिए साइड में कर दो कि मैं इस काम में लगा हूं, पढ़ाई के, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पास होना है, पढ़ाई करना है मुझे। हालेलुया। रात भर मोबाइल देखते हैं कुछ लोग। रात को सोने का समय, बाजू वाले को बोल, रात को सोने का टाइम है, तो सोने का समय क्या टाइम है? कुछ लोग उल्लू है। क्या है? उल्लू। क्यों उल्लू है मालूम है? वो रात को जागता है और सुबह में, परमेश्वर ने हमें उल्लू बनाया है कि इंसान बनाया है? इंसान रात को सोता है और सुबह में जागता है। समझ में आया? हालेलुया। बाजू वाले को बोल, तू उल्लू तो नहीं है ना? तू उल्लू नहीं है ना? रात को सोने वाले को मैं क्या बोलता हूं? बराबर, इंसान। क्या बोलता हूं? और रात को जागने वाले को, अगर आप कोई और काम के लिए जाग रहे हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि वो कोई और काम बहुत समय में से एक बार आएगा। लेकिन जो इंसान रात भर मोबाइल में लगा हुआ है, एक रील देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, चौथी देख ली, पांचवी देख ली, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, लेकिन रील खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बनाया ही ऐसा है कि वो खत्म नहीं होगा।
समझ में आया? बोलो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अभी सुनो विश्वासियों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमें तैयारी कैसे करनी है? बोलो बाइबल के द्वारा, वो प्रार्थना के द्वारा। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके पास भी डिस्ट्रैक्शन आएंगे, आपका भी ध्यान भटकाने के लिए लोग आएंगे। उसी समय पे कोई घंटी बजाएगा और दूध मांगेगा, उसी समय पर कोई ना कोई फोन आपको आएगा। हालेलुया। रमेश प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय पर रमेश को फोन आएगा, ब्रदर 2 लाख का ऑर्डर है, अभी आ जाइए। और रमेश बोले, आप प्रभु थोड़ा इंतजार कर, ये ऑर्डर करके आता हूं। बराबर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके प्रार्थना के वक्त आपको क्या करना है? अपने मोबाइल, अपना जो भी गैजेट्स है उसको क्या करो? बंद कर दो। पता है हमारे घर में जब प्रार्थना चलती, कई बार तो मैं बाहर का जो बेल है उसको भी बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो आएगा वो खड़ा रहेगा बाहर, लेकिन मेरा और मेरे परमेश्वर का, जो हमारा और हमारे परमेश्वर के साथ का जो समय है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। प्रार्थना करो। बोलो प्रार्थना, वचन, नो डिस्टर्बेंस। वो जोर से बोल, बाजू वाले को बोल डिस्टर्ब मत करना। बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठते हैं, कलीसिया में बैठे हैं, और कलीसिया में बैठकर पास्टर वचन दे रहा है या कोई भी वचन दे रहा है या स्तुति आराधना भी चल रही है, लेकिन बाजू वाले को डिस्टर्ब करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? डिस्टर्ब करते रहेंगे उसको। पेन देना, हाँ कौन सा वचन बताया? अरे इसलिए तुमको लिखकर लेकर आता हूं इधर में। बोलो बाजू वाले को डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। डिस्टर्बेंस आपको प्रभु के साथ कनेक्ट करने नहीं देगी। इसीलिए आपको खुद को तय करना है कि सब मेरे को डिस्टर्बेंस को दूर करना है। कलीसिया में आते हो, फोन स्विच ऑफ करो। क्या करो? जोर से बोलो, फोन स्विच ऑफ करो। मैं फ्लाइट मोड पे रखता हूं फोन। आपके पास ही है मेरा फोन, मेरे पास भी नहीं है। फ्लाइट मोड पे रखो। बराबर ब्रदर? किधर रखना है? फ्लाइट मोड पे। हालेलुया। आपका हर काम, बोलो आप, मेरा हर काम रुक सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर से रिश्ता रुकना नहीं चाहिए। जोर से बोलो, मेरा हर काम रुक सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, जोर से बोलो, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। चौथी चीज, चौथी बात, बोलो आगे बढ़ो। कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, आप फेल हो गया, नो प्रॉब्लम। आपको 80 लगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या? आप उसी में रहेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे? बोलो आगे बढ़ो। जोर बाजू वाले को बोलो आगे बढ़। आपको नुकसान होता है, आपको प्रॉब्लम होता है, आपको रुकावट होती है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? जोर से बोलो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना, हमें रुकना नहीं है। देखो वचन क्या लिखता है आगे, पौलुस क्या बोलता है? हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। 3:13, सॉरी मैंने नहीं लिखा, 3:13, हाँ फिलिपियन 3:13। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हमें क्या करना है? बोलो आगे बढ़ना है। जोर से बोलो आगे बढ़ना है। जो पीछे छूट गया, जो रह गया, छोड़ दो उसे।
आपने पढ़ाई नहीं किया था, फेल हो गए, ठीक है छोड़ दो। कई बार माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप वही बोलते रहते हैं, तू यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, तू टर्मिनल्स में फेल हो गया, तू इसमें फेल हो गया, छोड़ दो, उसको आगे बढ़ने को एनकरेज करो। हालेलुया। जिंदगी में आपका नुकसान हुआ है, उस बात को छोड़ दो, परमेश्वर आगे बड़ा आशीष रखा है आपके लिए। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीष रखी है। पौलुस खुद एक बात को कहता है, फिलिपियन को कहता हूं कि एक बात मैं करता हूं, सिर्फ एक ही बात। कौन सी वो एक बात है? कि मैं जो पीछे छूट गया उसको मैं भूल गया, और अब मैं क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ता हूं। बोलो आगे बढ़ता हूं, जोर से बोलो आगे बढ़ता हूं। हमें आगे बढ़ना है। मैन, एक व्यक्ति की कहानी मेरे को आपको बतानी है। यह व्यक्ति का नाम है कैरली। कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं? जो लोग इस व्यक्ति को नहीं जानते उनको मैं आज इसकी कहानी बताना चाहता हूं। कैरली एक हंगेरियन कंट्री का शूटर था, पिस्तौल शूटर। गेम्स होते हैं ना, पिस्तौल शूटिंग के गेम्स होते हैं। उस हंगेरियन कंट्री में वो पिस्तौल शूटर था। 1938 में, सुनो ध्यान से, 1938 में वो गजब का पिस्तौल शूटर था। अब उसने नेशनल जीत लिया पूरा, और नेशनल में, उसके देश में उसके जैसा पिस्तौल शूटर कोई भी नहीं था। 1938 में सबको यह विश्वास हो गया कि 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें यही व्यक्ति गोल्ड मेडल लाएगा, और कोई गोल्ड मेडल नहीं ला सकता, यही व्यक्ति गोल्ड मेडल लाएगा। सबको पूरी तरीके से यही विश्वास था। लेकिन 1938 में आर्मी में था वो, और आर्मी के ड्रिल के टाइम पर उसके हाथ में बम फट गया, और उसका जिस हाथ से वो पिस्तौल की शूटिंग कर रहा था, यानी कि राइट हैंड से जो वो पिस्तौल की शूटिंग कर रहा था, वही हाथ उसका चला गया। जिस हाथ से वो पिस्तौल चला रहा था, जिस हाथ से वो ओलंपिक जीतने वाला था, जिस हाथ से वो अपने देश का नाम को रोशन करने वाला था, वही हाथ चला गया। सब लोग ने बहुत अफसोस मनाया कि वो हाथ चला गया, लेकिन उसने बोला भले ही मेरा हाथ चला गया है, जिस हाथ से मैं पिस्तौल चलाता था वो चला गया है, चलेगा, लेकिन जो दूसरा हाथ है मैं उसे ट्रेन करूंगा और उससे मैं पिस्तौल चलाऊंगा। पूरा 1 साल उसने मेहनत किया। 1939 आया, पूरा 1 साल अपने आप को दूसरे हाथ से उसने तैयार किया, पूरी तरीके से उसने तैयार किया। और 1939 में जब नेशनल्स हुए थे, ओलंपिक्स में जाने से पहले नेशनल्स होते हैं, मैं सब बच्चों को एनकरेज करना चाहता हूं, ओलंपिक्स में जाने से पहले नेशनल्स होते हैं, तो वो नेशनल्स में वो गए सब लोग ने उसको देखकर बहुत खुशी मनाया। अरे थैंक यू मिस्टर कैरली, आप आए, देखो आपका एक हाथ चला गया है लेकिन फिर भी आप बाकी लोगों का उत्साह बढ़ाने आए, थैंक यू आप आए, थैंक यू आप आए। लेकिन उसने बोला मैं तुम लोगों का उत्साह बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों के साथ कंपीट करने आया हूं। क्या करने आया हूं? सब लोग अपने बेस्ट हैंड से चला रहे थे, लेकिन यह व्यक्ति अपने ओनली हैंड से गोलियां चला रहा था। नेशनल में वो जीत गया, अपने ओनली हैंड से गोली चलाकर वो जीत गया। ओलंपिक के लिए 1940 के ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई हुआ, लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक कैंसिल हो गया। क्या हुआ? ओलंपिक कैंसिल हो गया। पहले हाथ गया, फिर ओलंपिक कैंसिल हो गया। लेकिन ये रुका नहीं, ये अपने आप को ट्रेन करता रहा। फिर आया 1944 वापस से वर्ल्ड वॉर के 2 के कारण ओलंपिक वापस से कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट ओलंपिक आया 1948 में। हालेलुया। अब सब जवान लड़के लोग तैयार थे ओलंपिक में गोलियां राइफल शूटिंग के लिए,
इसने अपनी तैयारी शुरुआत की थी 28 के उम्र में, अब वो 38 साल का हो गया था। कितने साल का? 38 साल का हो गया था। उसके सामने सब जवान जवान लड़के लोग थे, हाई प्रोफाइल शूटर्स लोग थे, एकदम जवान खून से भरे हुए लोग। लेकिन जब वो 1948 में ओलंपिक में खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं देखा। सब लोग अपने बेस्ट हैंड यूज कर रहे थे। कौन सा हैंड? बेस्ट हैंड यूज कर रहे थे। ही वॉज यूजिंग इज ओनली हैंड। कौन सा हैंड? ओनली हैंड, क्योंकि उसके पास कोई बेस्ट नहीं था। ही मेड हिज ओनली हैंड द बेस्ट हैंड। हालेलुया। और उसने 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1952 में वापस से ओलंपिक हुआ। केरली वापस जाता है। अभी वो 42 इयर्स का है। कितना? 42 इयर्स का है। वो वापस से जाता है, वापस से ओनली हैंड को यूज करके गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक के सदी में कोई भी लगातार शूटिंग में 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तीसरी बार भी वो जाता था, लेकिन उसको बोला अब तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा विश्वास है अगर वो तीसरी बार भी जाता, वो फिर भी जीतता। हालेलुया। आपके पास ना, आप जितने भी लोग हो, आपके पास हार मानने के लिए कई रीजन हो सकते हैं। कई रीजन हो सकते हैं कि मैं इसके वजह से नहीं जीत पाया, मैं इसके वजह से नहीं जीत पाया, मैं ये नहीं कर सकता। अगर मेरे पास अच्छा ट्यूशन रहता तो मैं ये कर पाता, अगर अच्छा क्लासेस रहता तो मैं ये कर पाता, अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, वो होता तो मैं ये कर पाता। आपके पास हार मानने के लिए कई रीजन रह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीतने के लिए आपके पास एक ही रीजन होना चाहिए, वो रीजन यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। आपका जीतने के लिए द ओनली रीजन शुड बी लॉर्ड, कोई और रीजन नहीं। और जब आप वो रीजन को अपना रीजन बनाते हो, बोलते हो प्रभु दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, लेकिन तू मेरे लिए है और तू मेरा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया के सभी चीजों में से भी ऊपर परमेश्वर आपको खड़ा रखेगा। हालेलुया। आपके क्लास में, आपके स्कूल में परमेश्वर आपको खड़ा रखेगा। मैं मेरे लाइफ में अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, मैंने कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं सच में, आप मुझे देख रहे हैं, आप बोलते हैं बहुत पढ़ाई किया रहेगा, बहुत ये किया रहेगा। हाँ, मैंने कॉलेज के बाद बहुत सारी चीजें की, लेकिन मेरे स्कूल में मैंने कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। मैं कांटे पे पास होता था। कैसे? कांटे पे। कांटे पे, जो लोग जानते हैं मुंबई की भाषा उनको पता है कांटे पे पास होना क्या है करके। 40%, 35%, 38%, 39% ऐसे पास होता। यहां तक कि 10वीं में भी मैं आपको सच बताता हूं, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती है, बोल सकता हूं, लिखने पढ़ने ठीक से नहीं आता। आज भी मेरे 10वीं में मुझे हिंदी में 36% मार्क्स मिले थे। कितने? आप सोचते रहेंगे कैसे 36, यानी कि 1-2 मार्क भी पीछे हो जाता तो सीधा मैं 10वीं में फेल हो जाता। लेकिन जब मुझ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा कर सकता है और बेहतर बना सकता है, और परमेश्वर बहुत कुछ मेरे द्वारा कर सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है और परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठा सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 10वीं, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, मैंने 15वीं किया, उसके बाद मैंने एमकॉम किया, उसके बाद मैंने MBA किया, उसके बाद मैंने टैक्सेशन का एक कोर्स किया, उसके बाद मैंने और एक कोर्स किया, मैंने बाइबल रीडिंग में मैंने मास्टर इन डिविनिटी की। तो जब प्रभु 36% वाले को इतना सब कुछ करा सकता है, तो आपके साथ भी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। तैयार है? पढ़ाई करोगे? तैयार होगे? सब कुछ करेगा परमेश्वर। क्यों ना सरों को झुकाए इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु
जैसे ये बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और जैसे हम विश्वासीपन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें सहायता कर ताकि हम आगे बढ़ सके, तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सके। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।